नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग संधि अध्याय को स्टार्ट किए थे, संधि की परिभाषा को सीखे थे, संधि का अर्थ क्या होता है और संधि का विलोम भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। अगर मान लो वहां पे ऑप्शन में विच्छेद नहीं है तो आपको वहां ऑप्शन देगा विग्रह। ठीक है, तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। उसके बाद हम लोग देखे थे संधि का प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से स्वर संधि से हम लोग क्लास को स्टार्ट किए और आगे बढ़ाए। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार को मैं कल डिस्कस किया। पहला प्रकार आपका क्या था? दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा है आपका गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का पहचान अर्थात उसका लक्षण क्या था कि शब्द में आपको जो संयोग होगा वर्णों का संयोग होगा, वहां पे आपको क्या प्राप्त होगा? आ, ई, उ, री, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और ऋषि का री, ये आपको मिलने वाले हैं। तो वो कौन सा संधि था? आपका दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि में चले थे, जिसमें छोटा ए, छोटा ओ और अर था, ए ओ अर। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि, उसके बाद अयादि स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छे से इसको देखते रहिए ध्यान से, मैं क्या क्या कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो, अपने को मैं डायरेक्ट लिखूं लक्षण, इसमें फार्मूला कौन सा होता है कि यही सूत्र है। क्या सूत्र है? और वो सूत्र नियम है। नियम क्या है आपके? जैसे कि 1+1 लिखा हूं मैं, 1+1 लिखा हूं तो क में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। और यहां पर क्या है? ए है। तो अ प्लस ए आपको क्या देंगे? ए। इसलिए क्या बन रहा है आपका? एक कैक बन रहा है। ठीक है, 1+1 क्या हो गया? एक एक। तो यही चीज है कि लक्षण आपको नजर आए ए और ओ के रूप में, ए और ओ के रूप में लक्षण नजर आए तो वहां पर क्या संधि होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। अब आप जो गलती करते हो वो गलती के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। फिलहाल ये जो ए है, ए का निर्माण कैसे होता है उसको देखा जाए। ए आपका बनेगा अ हो गया, अ के साथ या फिर आ के साथ, अ या आ के साथ किसका मेल होगा? छोटा ए या फिर बड़ा ए का मेल होने से अ या फिर आ के साथ किसका मेल होगा? बोला छोटा ए या फिर बड़ा ए का मेल होने से किसका निर्माण होता है? आपका ए का निर्माण होता है। ए बोलने का अर्थ यहाँ पे क्या चीज है उसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये ए क्या है? आपका ए के रूप में आएगा। किसमें? जब आप संधि करोगे तब ये जो ए है वो ए के रूप में बदलने वाला है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। वैसे ओ जो है वो ओ कैसे बना है? आपका अ हो गया या फिर आ हो गया, उसके साथ मेल होगा किसका? ओ या फिर ओ का। तब आपको क्या प्राप्त होगा? ओ प्राप्त होगा। ओ या फिर ओ का मेल होने से किसके साथ? अ या फिर आ के साथ आपको क्या प्राप्त होने वाला है? ओ। अब ये नियम है, लेकिन नियम को याद रखने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है और याद किया भी नहीं जा सकता है। आपको ये सब एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा संधियों को पहचानना है। संधि के पहचान पे ही आधारित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में चलता हूँ डायरेक्ट। 1+1 लिखा हूं यहाँ पे, एक में अ छुपा हुआ है, अ ए के साथ संधि किया है तो वर्णों का मेल होने से क्या बन गया? अ प्लस ए क्या बन गया? ए। अ प्लस ए क्या बन गया? ए। ठीक है, तो अ प्लस ए क्या दे दिया आपको? ए दिए, तो 1+1 कितना हो गया? एक कैक हो गया। वैसे हित प्लस एसी क्या बनेगा? हित ऐच्छिक है। स्व प्लस ऐच्छिक क्या बनेगा? स्वैच्छिक। फिर से क्या है? ए की मात्रा आया। धर्म प्लस ऐक्य क्या बना? धर्मैक्य। हर जगह में अ छुपा हुआ है। इन चारों उदाहरणों में धर्म में म कैसे बना है? आधा म प्लस अ से बना, इसलिए इसमें क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो अ प्लस ए क्या देंगे आपको? ए दिए। ठीक है, अ प्लस ए क्या दिया आपको? ए दिए, तो धर्म प्लस ऐक्य क्या बन गया? धर्मैक्य बन गया। वैसी आय, अब यही तो बोला मैं, अ हो गया या फिर आ हो गया, उसके साथ या तो छोटा ए संयोग करेगा या फिर बड़ा ए। अब ये छोटा ए है, बड़ा ए के लिए ये वाला आएगा ए, तथा क्या चीज है? तथा एव है। तथा एव क्या बन गया आपका? तथा बना।
वैसी वसुधा प्लस एव क्या बनेगा, वसुधैव। महा प्लस ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। वन प्लस औषधि, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर है वन प्लस औषधि क्या बनेगा, वनौषधि। ओ में आ गए, अब इधर क्या था, आ प्लस ए आ रहा है, तो रमा प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा, रमेश्वर्य। रमा प्लस ऐश्वर्य बनेगा रमेश्वर्य। वन प्लस औषधि बना वनौषधि, ठीक है। वन प्लस औषधि आपको देगा वनौषधि, और वैसे ही आपको वन प्लस औषधि भी बोला रहता तो भी आपका क्या बनता, वनौषधि ही आपको प्राप्त होता, क्योंकि ओ या फिर ओ के साथ संयोग हो रहा है कौन, अ। यहां पर क्या आ रहा है, अ, तो असंयोग कर रहा है, तो क्या बनाएगा, असंयोग किया किसके साथ, ओ के साथ, तो दिया आपको ओ। और वैसे ही ओ के साथ संयोग करेगा तो फिर भी क्या मिलने वाला है आपको, ओ ही मिलने वाला है। उष्ण प्लस ओदन, उष्णोदन, उष्ण प्लस ओदन, उष्णोदन, ठीक है। परम प्लस औसत क्या दिया, परमौषध। परम प्लस औसत क्या दिया आपको, परमौषध। वैसे देव प्लस औदार्य, देव प्लस औदार्य, देवौदार्य। आगे आएंगे, देखो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आपको कोई नियम को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, बार बार इन संधियों के जो उदाहरण है उसको पढ़िए, और यहाँ पे जो मैं बताया हूं लक्षण, इस लक्षण को बस याद रखिए। आप लक्षण के आधार पे ही आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो क्या क्या बोले, आगे है महा प्लस ओज है, महा प्लस ओज क्या बनेगा, महोज। वैसे ही महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। महा प्लस औसत, महोसद, महोसद। अब देखो इसमें क्या क्या चीज हुआ, ए आया था, ये वाला ए ना, ये बड़ा ए है, ध्यान रखेंगे। अब ये बड़ा ए किसी व्यंजन के साथ लगेगा, बड़ा ए किसी व्यंजन के साथ लगता है तो वो किस रूप में लगता है, दो, ये 6 जैसे दिख रहा है ना, 2 6 के जैसे में आपका मात्रा के रूप में रखेगा, 2 ए के रूप में रखेगा। तो ये एक का क्या है, आपका एक व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, उसके ऊपर में ए लगाएगा आपका, बड़ा ए अगर लगना है तो वो किस रूप में लगेगा, 2 बार ए की मात्रा के रूप में लगेगा, ठीक है। यहां पर वैसे ही ए सब जगह क्या आ रहा है, ए के रूप में दिख रहा है। क्या चीज है आपका लक्षण, इसमें ए है और ओ है। वैसे यहां पर लक्षण के अनुसार यहाँ पे क्या आया है, ओ आ रहा है, महोज बोला, महोजस्वी बोला, तो ओ आ रहा है। तो जहां पे ए दिखा या ओ दिखा, वहां पे आपको कौन सा संधि होते हुए दिखेगा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि हो रहा है ना भाई, मात्राओं का वृद्धि हो रहा है, इसलिए क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। अब इसके बाद मैं चलता हूं या व र में चलता हूं। तो या का निर्माण कैसे होता है, यन स्वर संधि के बारे में बात कर रहा हूं, उसका लक्षण क्या है, या व र। इसमें य का निर्माण होगा आपका ई में, ई छोटा ई हो गया या बड़ा ई हो गया, उसके साथ क्या जुड़ना है, उसके साथ छोटा ई और बड़ा ई को छोड़कर ई प्लस ई या फिर ई के साथ, छोटा ई या फिर बड़े ई के साथ ई या फिर ई स्वर वर्ण को छोड़कर कोई विजातीय वर्ण उसके साथ, विजातीय स्वर वर्ण उसके साथ मेल करेगा, तब वो किस में बदल जाएगा, या में। अब मैं जो नियम बोल रहा हूं वो नियम हो सकता है आपको बोलने से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उदाहरण में ये चीज आपको क्लियर होगा। देखो मैं क्या क्या बोलूं, परी प्लस अटन है, परी में स्वर वर्ण कौन सा समझ में आ रहा है, इसमें अंतिम छोटा ई की मात्रा लगा हुआ है यहाँ पर, तो छोटा ई है यहाँ पे, उसके साथ किसका जोड़ हो रहा है, आ का। छोटा ई प्लस आ क्या बना दिया, या। छोटा ई प्लस आ क्या बना दिया, या। परी प्लस अटन क्या बन गया, पर्यटन। वैसी परी प्लस आवरण में जाओगे आप तो वो बनेगा पर्यावरण। परी प्लस आवरण में जाएंगे तो क्या बोले, पर्यावरण। छोटा ई प्लस बड़ा आ क्या बना दिया आपका, या, ठीक है। अधि प्लस अयन क्या होगा, अध्ययन। अब इसमें क्या क्या चीज होगा, आपको क्या क्या होते दिखेगा, इसका मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे लक्षण क्या है, या व र है, तो इस संधि में क्या होगा, संधि होने के बाद ध्यान से सुनिएगा मैं जो चीज अभी बोलने वाला हूं, इस संधि में यण स्वर संधि में संधि होने के बाद
आपको दिखेगा या तो यह दिखेगा, या यह वर्ण दिखेगा, या फिर दिखेगा वह वर्ण दिखेगा, या फिर र वर्ण आपको त्र के रूप में दिखेगा, र वर्ण आपको त्र के रूप में दिखेगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं या तो फिर वहां पर संधि में आपको य के रूप में दिखेगा, वह वर्ण के रूप में दिखेगा, या फिर त्र वर्ण के रूप में दिखने वाला है। अब जैसे इन लोग दिखेंगे, जैसे ये वर्ण आपको उस शब्द में दिखे, उस शब्द से पहले आपका आधा वर्ण वाला क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे देख रहे हैं परी प्लस अटन में ई और अ क्या बना दिया, या बना दिया। लेकिन इस र को ये जो उत्पन्न हुआ यह है, ये जो उत्पन्न हुआ यह है, वो क्या बना दिया, इस र को आधा र बना दिया। यहां पे दिख रहा है ना पर्यटन, र क्या बन गया, आधा र। वैसी धी में जो ध है वो क्या बन जाएगा, आधा में चेंज हो जाएगा, अध्ययन, आधा ध हो गया ना। और ये जो ई है और अ है वो मिलकर क्या बना दिए, या बना दिए। ठीक है, तो धी प्लस अयन क्या बन गया, अध्ययन। गति प्लस अवरोध, ती का जो त है वो बनने वाला है आधा, और ई और अ का संयोग होकर वो क्या बन जाएगा, या। तो गत्य, तो दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे या आया, तो या के रूप में हो सकता है, या तो फिर या के रूप में हो सकता है। कौन सा वर्ण की उपस्थिति हो जाएगा यहाँ पे, या वर्ण की उपस्थिति हो जाएगा, और यह वर्ण या फिर वह वर्ण या फिर त्र के रूप में मिलने वाला है आपको र वर्ण, उसकी उपस्थिति हुआ। और उसके जस्ट पहले वाला जो व्यंजन है वो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। गति प्लस अवरोध, गति अवरोध। फिर है अति प्लस अचार, ई और आ क्या हो गए, या हुए, ई और आ मिलके या बने, और ये जो त था वो त बन गया आधा त। तो अति प्लस आचार क्या बना, अत्याचार। इति प्लस आदि क्या बन जाएगा, इत्यादि। अग्नि प्लस आशय क्या बना, अग्नाशय। आपको एग्जाम में बोलता है कि अग्नाशय का संधि विच्छेद क्या होगा करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपको अग्नि प्लस आशय एक ऑप्शन में मिला रहेगा, या फिर वो ये बोलेगा अग्नि प्लस आशय का संधि क्या होगा करके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, आपको संधि का रूप दे दिया जाता है, मतलब संधि का उदाहरण दे दिया जाता है, और वो पूछता है कि संधि का कौन से संधि का ये उदाहरण है करके। आपको उदाहरण दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इसमें कौन सी संधि है। मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म करूंगा, इस चैप्टर को पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद जैसे पिछले वर्ण विचार में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वैसे ही मैं एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को लिखूंगा, और वहां पे फिर इन चीजों को आप पढ़ के रखे रहिएगा। तो आपको वहां पे मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो क्वेश्चन वहां पे समझ में आसानी से आएगा, और आसानी से वो हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी प्लस उक्त क्या बन गया, उपर्युक्त। ये उ और ये जो ई है वो क्या बनाया, ई और उ मिलके बनाए यू। ई और उ मिलके बनाए क्या, यू। और उससे पहले क्या था, र को बना दिया आधा र। ठीक है, संधि होने के बाद तो ऊपरी प्लस उक्त क्या मिल रहा है आपको, उपर्युक्त। अति प्लस उत्तम क्या मिल रहा है, अत्युत्तम मिल रहा है। अभि प्लस उत्थान, अभ्युत्थान। नी प्लस उन, न्यून। अब देखो ये नी प्लस बड़ा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, तो आपको बड़ा यू मिलेगा, छोटा यू मत डाल देना। वहां पे शब्द शुद्धि में आते हैं ये सब चीजें, तो इसको ध्यान रखिए। नी प्लस बड़ा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ और ना, तो ये बन गया न्यून। फिर है आगे वी प्लस क्या है, उह है। वी प्लस ऊ क्या बना, व्यूह बना। प्रति प्लस एक, ई और ए क्या बनाएंगे आपके, ये बनाएंगे। ई और ए बनाया क्या, ये। तो प्रत्येक, ये वाला जो संधि है, ये संधि बहुत आसान है। क्यों आसान है बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको वहां पे उत्पन्न हुआ दिखेगा क्या चीज, या व, ये सब या व, या तो फिर त्र के रूप में दिखेगा आपका र। ठीक है, और उससे पहले का जो व्यंजन वर्ण रहेगा वो क्या हो जाएगा, बोला मैं, आधा हो जाएगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर है अधि प्लस एसना, एसना नहीं है ये, अधि प्लस एसन। अधि प्लस एसन क्या होगा, अध्यसन
अति प्लस ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब छोटा ए था तब आपका य में क्या आया, सिर्फ एक ही मात्रा आया है ना, वैसे ही। जबकि यहाँ पे क्या आ गया, आपका बड़ा ए आया, ऐश्वर्य मतलब कि बड़ा ए आया, तो जो य है वो य में भी क्या लगेगा, बड़ा ए की मात्रा को जब व्यंजन में लगाया जाता है तो उसको कुछ आप इस प्रकार से प्रदर्शित करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अति प्लस ओज, अत्योज हुआ। अगर मैं अति प्लस ओज लिखता, यहाँ पे अति प्लस ओज लिखता तो ये बन जाता अत्योज। दधि प्लस ओधन क्या बनेगा, दध्योधन। अगर यहाँ पे लिखाया रहता दधि प्लस ओधन तो ये बनता दध्योधन। ठीक है क्या। अति प्लस औचित्य, अत्योचित्य। देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे औ आया, यहाँ पे ई है, ई और औ मिलकर बनाए यौ। ठीक है, तो अत्योचित्य। आगे है अति प्लस औदर्य, क्या हुआ, अत्योदर्य। नदी प्लस अंबु, नद्यंबु। देखो यहाँ पे क्या आया है, द आया है ना, वो द, इस दया को कैसे लिखा जा सकता है बोला था मैं कल, ये ऐसे लिखा जा सकता है दया को, या तो इस रूप में लिखो या तो फिर इस रूप में लिखो, दोनों क्या है, सही है। तो नदी प्लस अंबु, बड़ा ई और अ मिल के बनाएंगे क्या, दया, या बनाए ना, या बनाए हैं, बड़ा ई और अ मिलके क्या बनाए, या बनाए। और यह से पहले क्या आ रहा है, द, जो कि आधा मात्रा लिए हुए है, तो आधा द और या, नद्यंबु बना। आगे देवी प्लस अर्पित, देव व्यर्पित है, देवी प्लस अर्पित, देव व्यर्पित है। या फिर मैं यहां पे लिख देता देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण क्या हो जाता आपका, देवी प्लस अर्पण देव व्यर्पण होता। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, देवी प्लस अर्पण देव व्यर्पण होता, लेकिन देव प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण आपका क्या हो जाता वहां पे फिर देवर्पण। ठीक है, देवी प्लस अर्पित यहां पे लिखा है वो क्या हो गया, देवर्पित। आगे क्या है, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन हुआ है। मैं एक एग्जांपल अभी जो मैं बोला था, एक एग्जांपल बोला मैं यण स्वर संधि का, क्या लिखा है, देवी प्लस अर्पण देव व्यर्पण करके। अगर देवी प्लस अर्पण लिखा रहता तब की बात है, अगर मैं वहीं पे बोल रहा हूं देव प्लस अर्पण तो वो होगा आपका देवार्पण। ठीक है, देवार्पण, देवार्पण। देव में भी अ छुपा हुआ है और अर्पण बोले तो अ का अ मिला है, किससे, अ से बनाएगा आ, तो देव प्लस अर्पण देवार्पण आया ना, आ रहा है, तो वो एग्जाम्पल होगा आपके दीर्घ स्वर संधि का। जबकि देवी प्लस अर्पण अगर मैं बोल रहा हूं, जो कि चेंज होने वाला किसमें है, देव व्यर्पण में चेंज होने वाला है, जो कि किसमें समझ में आ रहा है, यण स्वर संधि में समझ में आ रहा है। या आया और उससे पहले क्या आ गया, आधा व आया, तो देवी प्लस अर्पण यण स्वर संधि है, जबकि देव प्लस अर्पण दीर्घ स्वर संधि है। सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्रोपयोगी होगा। फिर आगे है नदी प्लस उर्मी, नद्युर्मी। सखी प्लस ऐक्य, ऐक्य बड़ा ए आया तो सखैक्य। कुछ नहीं है, जितना मैं उदाहरण लिख रहा हूं बस आपको इसको करके जाना है, और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपको बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आप जितना ज्यादा चीज जितना पढ़ोगे उतना आप प्रैक्टिस में ढलते जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। क्या है, वाणी प्लस औचित्य, वाण योचित्य, वाण योचित्य। सुअल्प, उ और अ मिलके क्या बनाएंगे, व, उ और अ मिलके बनाए व। स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, स क्या हो गया, आधा, तो स्वल्प बना। सु प्लस अल्प क्या हो गया, स्वल्प। वैसे सु प्लस आगत, स्वागत। अनु प्लस इति, अन्विति। अनु छोटा उ प्लस ई क्या हो गया, अनवीक्षण। अनु प्लस इक्षण क्या हुआ, अनवीक्षण। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बड़ा ई है, यहाँ पे छोटा ई छोटा उ है, दोनों मिलके तो बनाएंगे आपका बनाएंगे वो व बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ा ई होने के कारण व पे लगेगा बड़ा ई की मात्रा, तो ये भी गलती मत करना, छोटा ई लगा दिए करके। तो ये होगा अनु प्लस इक्षण क्या हुआ, अनवीक्षण हुआ। अनु प्लस एसक हो गया, अनवेशक। उ और ओ मिलके बनाएंगे वो, उ और ओ बनाए वो। लघु प्लस ओष्ठ, लघुओष्ठ। ये आधा घ है न कि आधा ध, लघु प्लस ओष्ठ क्या हो गया, लघुओष्ठ हुआ। गुरु प्लस औदार्य क्या बना, गुरुवोदार्य,
गुरु प्लस औदार्य बना गुरुवो दौर्य। वधु प्लस आगमन वध वागमन, वधु प्लस ऐश्वर्य वध वैश्वर्य। पितृ, अब देखो कि कौन सा आ रहा है, अब ऋषि का री वाला। अब ऋषि का री जो है वो किसी व्यंजन के साथ लगेगा, कोई भी व्यंजन के साथ लग रहा है। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्री, तो ये क प्लस क्या है, ऋषि का री है। वैसे यहां पे लिखा हुआ है त्रि, तो त हलंत लिया हुआ त प्लस ऋषि का री, हलंत लिया हुआ त प्लस ऋषि का री, आपको क्या बनाएंगे, त्रि बनाएंगे। तो ये जो त्रि है, त्रि में क्या छुपा हुआ है, आधा ता प्लस ऋषि का री। तो ऋषि का री यहां पर हो गया। अब ऋषि के री के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल होने से किसके रूप में किस रूप में आ जाएगा, वो त्र के रूप में आ जाएगा। या तो त्र बोलिए या तो फिर र बोलिए, आधा र। अब मैं र क्यों बोल रहा हूं, जैसे पितृ प्लस अनुमति लिखा, यहां पे क्या बना, पितृ नुमति। पितृ त्र आया है त्रिशूल का त्र, जिसको आप उच्चारित करोगे तो लास्ट में क्या होते दिख रहा है, वो र होते दिख रहा है, जिसमें आपका इस त्र में भी क्या छुपा हुआ है, आधा र छुपा हुआ है। इसलिए इसके लिए जो लक्षण में बोला य व र, आप चाहो तो र की जगह लिख सकते हो, त्र लिख सकते हो। य व र इसका लक्षण है, जिसमें से मैं अब डिस्कस कर रहा हूं किसके लिए, र के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पितृ प्लस अनुमति पितृणी पितृ प्लस अनुमति पितृ नुमति। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। हर बार देख रहे हैं जैसे कि त्र का मात्रा अब आ रहा है। मातृ प्लस उपदेश क्या हो गया, मातृपदेश। अब ये था पूरा आपका यण स्वर संधि का इतना सारा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताया। लास्ट बचा अपने पास अयादी स्वर संधि के बारे में। तो अयादी स्वर संधि को अब डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा संधि जिसमें आपको शब्द में क्या दिखेगा, ए आओ, या फिर कोई जरूरी नहीं कि ए आओ ऐसे ही दिखे, ए आए या फिर आई ऐसे करके भी हो सकता है। औ या आओ या फिर अवी या अवी ऐसे करके आपको नजर आएगा किसमें, संधि हुए शब्द में। जैसे कि ये दिख रहा है हवन, वन, तो औ आया ना, ह के बाद औ, वन में औ छुपा हुआ है, पावन में आओ छुपा हुआ है। पावन में पावन अलग चीज हुआ, पवन अलग चीज हुआ। पावन में औ छुपा हुआ है, पावन में आओ छुपा हुआ है। तो पावन किसका उदाहरण है, अयादी स्वर संधि का। पवन किसका उदाहरण है, अयादी स्वर संधि का। क्या क्या छुपा हुआ है बोल रहा हूं मैं, क्या क्या छुपा हुआ आपको नजर आएगा, ए आए औ आओ, और इसी का अभी या फिर आई अभी या फिर अभी ऐसे छुपा हुआ नजर आएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए प्लस अ देंगे ए प्लस अ देंगे है ना। तो नयन, ने प्लस अयन क्या बनेगा, नयन। से प्लस अन क्या बनेगा, सयन। ए प्लस अ बना ए, तो से प्लस अन क्या बन गया, सयन। वैसी गे प्लस अक। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, ने प्लस अन क्या लिखा मैं, नयन। अब मान लो इस ने को आप बड़ा ने बनाते है ना, ने बनाते मतलब ने को ने लिखे रहते, अगर ने लिखे रहते तो ये ने प्लस अन होता, ने प्लस अन होता। वहां पे आपका क्या हो जाता, ये नयन न होके नायन हो जाता। ये क्या है, एक ही मात्रा बस है, अभी इसको ए बनाता, जैसे कि यहाँ पे बना है गए प्लस अक। अब ये गयक नहीं होगा, ए आ गया ना। अब ए आया मतलब कि इधर भी क्या बढ़ जाएगा, मात्रा बढ़ जाएगा। गए प्लस अक क्या बन गया, गायक। वैसे ही से प्लस अक बन गया सायक। नए प्लस इका देख रहे हैं, जैसे कि बड़ा आ की मात्रा आ रहा है ना, हर बार इधर बढ़ा है तो इधर भी बड़ा मात्रा आएगा। नए प्लस इका बना नायिका। पो प्लस अन, ध्यान से पो आया है, पो प्लस अन हुआ है पवन। अब आया ना बीच में, हर जगह क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आया आई, मैं बोला था ना यहाँ पे आया आई, यहाँ पे है आए। साय में क्या छुपा हुआ है, आय छुपा हुआ है।
आय हो गया। गायक में भी, गाय में क्या छुपा हुआ दिख रहा है आपको? आय छुपा हुआ दिख रहा है। नायिका में भी नायिका में क्या है? आई छुपा हुआ। पवन में अव छुपा हुआ है। हवन में अव छुपा हुआ है। पवित्र, पवित्र में अवि, पवि अवि, पवि में क्या छुपा हुआ दिख रहा है आपको? अवि छुपा हुआ दिख रहा है। इसलिए ये सब किसके उदाहरण हो रहे हैं? अयादी स्वर संधि के उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैं? पो प्लस अन, पो प्लस अन पवन, लेकिन पौ, पो के जगह में क्या बोल रहा हूं? देख रहे हो, पौ बोल रहा हूं। पौ एक ही मात्रा आ रहा है ना, पौ सॉरी औ की मात्रा आ रहा है। पौ प्लस अन क्या हो गया? पावन, जबकि पो प्लस अन पवन हैं दोनों उदाहरण किसके? अयादी स्वर संधि के ही। पो प्लस इत्र पवित्र, गो प्लस इस गविस, इस गो को मैं गौ लिख देता तो यहां पर क्या आ जाता? गाविस, गौ प्लस इस गाविस हो जाता। पौ प्लस अन क्या बना? पावन बना। भौ प्लस अना क्या होगा? भावना। लेकिन यहीं पे क्या लिखा रहता? भो प्लस अन लिखा रहता। ये तो भौ प्लस अना लिखा है। भौ प्लस अना क्या दिया आपको? भावना। बड़ा आ की मात्रा है, मतलब आ की मात्रा आया है। और यहीं पे अगर वो लिखा रहता, भो लिखा रहता और अन लिखा रहता, भो और अन, तो क्या हो जाता? वो भवन। 9 प्लस 1 नाविक हुआ है। 9 के जगह में, 9 के जगह में नो लिखा रहता तो वो हो जाता नविक हो जाता फिर। ठीक, तो ये था पूरा स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार, जिसका मैं उदाहरण सहित समझाने का आपको प्रयास किया। आप तब तक परफेक्ट नहीं बनोगे जब तक आप खुद में प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके आगे प्रैक्टिस कीजिए, उसके आगे जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां से मिल रहे उसको सॉल्व कीजिए। फिर कभी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दिला रहे हो तो उससे पहले आपको टेस्ट देना जरूरी है, अगर उस एग्जाम में क्वालिफाई आप करना चाहते हो तो। बिना टेस्ट दिए आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कोई भी पेपर नहीं निकाल सकते हो। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। इन चीजों का ख्याल रखेंगे। उम्मीद है पूरा का पूरा हर चीजें समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत होगा तो बताइए। देखो, सबसे पहले अपना स्वर संधि स्टार्ट हुआ है। मैं बोला स्वर संधि में कितने प्रकार हैं? आपके 5 प्रकार हैं, जिसमें से पहला संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पहचान था आई और उड़ी करके, तो आ ई उ ऋषि का री, आपको वहां पे ये पहचान है इसकी या इसके लक्षण है। ठीक, इसके बाद था आपका गुण स्वर संधि ए ओ अर, इसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। उसके बाद आज स्टार्ट की वृद्धि स्वर संधि, बड़ा ए ना, बड़ा ए, तो वो आपको शब्दों में मिलेगा। वो जो बड़ा ए है वो शब्दों में मिलेगा आपको ए के रूप में। ए करके पढ़ते हो ना, तो बड़ा ए शब्दों में व्यंजन के ऊपर किस रूप में मिलेगा? ए के रूप में। ए ओ अर, सॉरी वृद्धि स्वर संधि के लिए बोल रहे हैं ना, ए और ओ। ए ओ अर किसके लिए था? गुण स्वर संधि के लिए। ये है ए ओ। उसके बाद है किसके लिए बोले? यन स्वर संधि के लिए। यन स्वर संधि के लिए यह है, वह है और र है। यह और यह व र, इसके लिए क्या बताया कि ये जैसे उत्पन्न होगा, यह उत्पन्न हुआ शब्द में या फिर वह उत्पन्न हुआ शब्द में, इन वर्णों से पहले जो आपका व्यंजन वर्ण आया रहेगा उसको क्या बना देगा? ये आधा कर देगा। जो यह और वह आया है वो हुआ है ना सब जगह। अत्याचार में यह आया, ता को क्या कर दिया? आधा बना दिया। उसके आगे चलते अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में आपको ए आए अव आओ या फिर आई आई अवी आवी ऐसे करके शब्द में ये आए औ, ये सब क्या होंगे? आपको छुपे हुए नजर आएंगे। और जहां पे वो आपको नजर आगे छुपे हुए, तो आप समझ जाना वहां पे कौन सा संधि है? अयादी स्वर संधि है। आगे चलेंगे, इस क्लास के बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि में। तो अगले क्लास में मिलते हैं। कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। अगले क्लास में मिलते हैं जहां पे व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।